नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम इस महान इंटरनेट रिपोजिटरी से अब जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए हमें बेहतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो कम उम्र से ही हमारे बच्चों में मूल्यों को विकसित करे। अतीत में हम सभी के संयुक्त परिवार थे, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाची चाचा, भाई और बहन शामिल हैं। उस समय बच्चों को उठाना कोई समस्या नहीं थी। समस्याओं को हल किया गया था बिना यह जाने कि यह एक समस्या थी। बच्चों में मूल्यों को स्थापित करने के लिए दादा दादी की कहानियाँ बहुत उपयोगी थीं। हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो कहते हैं, वह हमारा निर्माण करता है। यही कारण है कि यह चैनल हमारे दिलों में उन मूल्यों को वापस लाने का एक छोटा प्रयास है जिन्हें हम खो रहे हैं या खो चुके हैं, और हमको बेहतर नागरिक बनने में मदद करते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह चैनल बच्चों, वयस्कों, महिलाओं, पुरुषों, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद करे। हम सभी को कठिन परिस्थितियों में हमारे भीतर एक बेहतर मन की स्थिति को जगाने और हमें जीवन का सामना करने और शक्ति प्राप्त करने की सहाय करें, और हमें विजयी, शांतिपूर्ण, सुखी जीवन प्रदान करें। आइए आज की कहानी में शामिल हों। एक छोटा लड़का शनिवार को स्कूल से आया और उसने अपने पिता से कहा, मेरे शिक्षक ने हमें 10 लोगों को गले लगाने का होमवर्क दिया है और हमें उन्हें बताना है कि धैर्य रखो, जीवन पर भरोसा रखो और मैं आपसे प्यार करता हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह मॉल जाएंगे और यह करेंगे। बच्चा सुबह उठते बहुत तेज से तैयार हो गया, अपने पापा के पास गया और बोला, जाएंगे। पिता ने कहा, भारी वर्षा हो रही है, मुझे डर है कि कोई वहाँ नहीं होगा। हालांकि बच्चा नहीं छोड़ा, इसलिए पिता ने भयंकर बरसात के मौसम में मॉल की ओर प्रस्थान किया। वे 1 घंटे मॉल में खड़े रहे और छोटे लड़के ने 9 लोगों को गले लगाया। उसके पिता ने फिर कहा, अब जाने दो, इसकी जोरदार बारिश हो रही है और हमें नहीं फंसना चाहिए। दुखी पुत्र अपने पिता की आज्ञा लेकर चला आया। जैसा कि वे अतीत चला रहे थे, बच्चे ने एक यादृच्छिक घर पर इशारा किया, कहा, कृपया पिताजी, सिर्फ एक व्यक्ति शेष है, मैं उस घर में जाऊंगा और अपना गृह कार्य पूरा करूंगा। पिताजी ने कुछ देर सोचा और कार को घर की ओर मोड़ दिया। बच्चा दरवाजे पर गया और घंटी बजाने लगा और दरवाजे को जोर से दबा दिया। वह इंतजार करता रहा। अंत में दरवाजा धीरे से खोला गया। एक महिला बहुत उदास नजर आई और धीरे से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बेटा? उज्ज्वल आँखों और उज्ज्वल मुस्कान के साथ बच्चे ने कहा, मैम, मेरे शिक्षक ने 10 लोगों गले लगाना की होमवर्क दिया है। हमें गले लगा के बताना है कि धैर्य रखें, जीवन पर विश्वास करें और आई लव यू। मैंने 9 को गले लगाया है। मैंने आपको गले लगा के मेरा होमवर्क पूरा कर लूँ, बोला। उस औरत ने उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। यह देखते हुए लड़के के पिता कार से बाहर आए। वह महिला के पास गया और पूछा, कोई समस्या मैडम? उसने उन्हें अंदर ले गई, उन्हें एक कप चाय दी और फिर उनको बताया, मेरे पति का कुछ समय पहले इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़ के गया, उसका देहांत हो गया। आज सुबह अकेलापन मुझ पर हावी हो गया। सुबह से मैं सोच रही थी कि यह मेरे लिए सड़क का अंत है। फिर मैंने अपने बेडरूम में एक कुर्सी और एक रस्सी ली और अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। जैसा कि मैं एक आखिरी बार दुनिया देख रहा था, मैंने भगवान से माफी मांगी और फिर यह दस्तक सुनी। मैंने सोचा कि इसे छोड़ दूं, लेकिन उस समय पर कोई मुझसे मिलने नहीं आता। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों ने इस छोटे बच्चे को देखा। और जब उन्होंने कहा, धैर्य रखें, जीवन पर विश्वास करें और आई लव यू, मुझे पता था कि यह भगवान का संदेश था।
अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अब और नहीं मरना चाहता और मैंने अपने जीवन का कुछ उत्पादक बनाने का फैसला किया है। याद रखिए, लोगों को सकारात्मक विचार दें। उन्हें बताएं कि आप उनके लिए खड़े रहेंगे और भले ही कुछ भी ना हो, बस उनकी बात सुनें। आप ऐसा माध्यम हो सकते हैं जो एक जीवन बचाता है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.